नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। सफर का साथी और सिर दर्द। सफर यानी यात्रा, यात्रा करते समय साथी मिलते हैं, वो किस तरह से लेखक के लिए सिर दर्द होते हैं, इस पाठ में हम देखेंगे। इस पाठ के जो लेखक है वो है राम नारायण उपाध्याय। इनका हम परिचय देखेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में उनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। छोटे छोटे कहानियां लिखते थे उस समय। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। प्रभावशाली में क्या है? प्रभाव मुख्य शब्द है और शाली प्रत्यय है। बीच बीच में हमने व्याकरण का भी पाठ देखेंगे। आपकी व्यंग, ललित, निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। अनेक पुस्तक आपने लिखी है, प्रकाशित हुई है। लघु कथाएं बहुवचन है, पुस्तकें बहुवचन है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उल्लेख मूल शब्द है और निय क्या है? प्रत्यय है। प्रमुख कृतियां: बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, व्यंग संग्रह है, मृग के छोने, निबंध संग्रह है, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, लोक साहित्य है, जिन्हें भूल न सका, संस्मरण आदि, ये उनकी प्रमुख कृतियां है। अब हम गद्य संबंधी जानकारी देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में, यह निबंध है। इसके पहले हमने कहानी देखी, यह है निबंध। निबंध यानी बंधा हुआ, और वो भी कौन सा निबंध है? हास्य व्यंग, हंसाने वाला व्यंग है। इसमें व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है कि यात्रा करते समय कैसे कैसे लोग होते हैं, इनके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। अंत में यहाँ पर वो संदेश देते हैं कि ऐसे लोगों से बचना ही एकमात्र उपाय है। अनावश्यक में आवश्यक मूल शब्द है और अन ये क्या है? उपसर्ग है। आवश्यक मूल शब्द है और अन उपसर्ग है। शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है वो होता है उपसर्ग, और शब्द के अंत में या पीछे जो शब्दांश लगता है उसे कहेंगे प्रत्यय। लेखक, लेखधन, ईक, यहाँ पर भी क्या है? प्रत्यय है, ईक प्रत्यय है, और बुराइयों बहुवचन है। तो चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ क्या करता है, आप मेरे साथ बने रहिए। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है, कवि कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेखक कह रहे हैं। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। दूसरा परिचय देखेंगे। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भोग सिकड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी अपने बारे में कह रहे हैं कि कैसे जो मुझे, मेरे स्वभाव में कुछ लोग मुझे स्वीकार नहीं है। अब इनके कठिन शब्दार्थ देखेंगे इसी परिचय में से। वृक्षों बहुवचन है, वृक्ष यानी पेड़, साथी यानी
सफर का साथी, यात्रा करते समय कुछ लोग मिल जाते हैं, वो साथी है। निगाह यानी नजर, देखना, आंखें, नाक भो सिकोड़ना, यह मुहावरा है यहाँ पर। यानी कुछ लोग अप्रसन्नता प्रकट होती है। एकांत यानी यहाँ पर है प्रत्यय, और प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है। प्रत्यय के दो प्रकार रहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगता है वो होता है तद्धित, और केवल क्रिया में लगता है वो होता है कृदंत। इस पाठ के पीछे में प्रत्यय के दो भाग दिए हुए हैं। अंत यह प्रत्यय है, शनवे ने पल, कतई ने बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी शब्द युग्म है। कभी कभी जब रेल की खिड़कियों से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर में देख क्या रहा था। यात्रा करते समय जो जो होता है वो देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? सूर्योदय देख रहे हैं, सूर्यास्त देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, उनकी नजर कुछ बच्चों पर जा रही है। ये सब निबंधकार देख रहे हैं यात्रा करते समय। कभी कभी युग्म शब्द है, दृश्य यानी नजर, प्राकृतिक यहाँ पर है प्रत्यय, प्रकृति मूल शब्द है, और ईक है प्रत्यय यानी छोटी ईक प्रत्यय है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संधि है, और वो भी है स्वर संधि। सूर्य धन उदय, दोनों में क्या है? स्वर है। सूर्य धन अस्त, यहाँ पर भी क्या है? स्वर संधि है। दृष्टि यानी नजर, डाली यानी शाखाएं। देख क्या रहा था यानी पूर्ण भूतकाल, और यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है, विराम चिन्ह का अगला भाग है। तो बच्चों हम आगे देखेंगे। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। नदी के किनारे जो दृश्य है उनको देखना चाहता है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, कंकरी यानी छोटा कंकड़, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रहता है, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। मैं नदी देख रहा हूँ और बीच में क्या कुछ पहाड़ी आ जाती है, तो उसमें जो आनंद है वो चरमरा जाता है, नष्ट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, विघ्न पड़ जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, और तब लाचार मन को भी मन मार कर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। यात्रा चालू है, नदी का दृश्य देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, और उनकी ट्रेन, उनकी जो गाड़ी है वो किसी सुरंग में से निकलती है। जमीन पर, जमीन के अंदर अगर कुछ मार्ग रहता है वो सुरंग कहलाता है। चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना, यह भी एक मुहावरा है। उच्च धन आकाश संधि है, यहाँ पर उच्च धन आकाश संधि है। पक्षियों बहुवचन। अनंत, अनंत यानी असीम, बेइंतहा। लाचार ने मन को मारकर, सुरंग ने जमीन का मार्ग। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद है, बिल्कुल पसंद नहीं। उससे यह भी जरूरी नहीं है कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका देता है, मुंह लटका लेता है। यहाँ पर करारा व्यंग्य किया, यहाँ पर व्यंग्य किया है, बात को घुमा फिरा कर कहना। यहाँ पर एक महिला का उदाहरण लेखक ने दिया है कि एक क्या है, एक नाराज रूठी हुई पत्नी है, उसको मनाना आसान नहीं है। इस प्रकार का यहाँ पर व्यंग्य किया है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक का उतर न जाए। कुछ लोग ऐसे भी बोर होते हैं जो साथी
यात्रा करते समय कि वो अपनी डिंग हाँकते रहते हैं, जब तक दो में से एक उतरता नहीं वो बड़बड़ करते रहता है। मुझे सुपर फास्ट अंग्रेजी शब्द है, ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है, कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। उपेक्षा में उपेक्षा की दृष्टि से देखना, हीन भाव की दृष्टि से देखना, नाज यानी गर्व, अरबी फारसी शब्द है। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देता है। एक दोस्त की तरह यानी क्या होता है, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन में यात्रा करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्या है, ये ट्रेन से सफर करना था इसलिए मैं सफर कर रहा हूँ। सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रही हो। सुपर फास्ट की जो गति है वो तीव्र है, वो किसी स्टेशन पर रुकती नहीं, कुछ चुनिंदा ही जगह पर रुकती है, लेकिन कुछ एक्सप्रेस ऐसी है जो सबको लेकर चलती है, बीच बीच में रुकती है और अलविदा कहते हैं आगे बढ़ती है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहा हो। कैसा लग रहा है बाइस्कोप? जब अपन छोटे बच्चे थे उस समय एक डब्बा रहता है, डब्बे के अंदर क्या है, छोटा सा छेद रहता है, वहां से कुछ अंदर में चलचित्र रहते हैं। जब बचपन में हम क्या करते थे, बाइस्कोप देखते हैं, फिल्म का एक छोटा सा प्रकार रहता है, बच्चों को मजा आता है इसमें। लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे ही विस्मय अधिबोधक का चिन्ह है यहाँ पर, जैसे ही आपने पाव रखा और अपने सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा, अखबार है ना समाचार पत्र, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? पेपर पढ़ने के लिए वे मांगता है। यहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया है, वो भी पूर्ण है और प्रश्नार्थक चिन्ह है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी है। भले ही आपने उसे कभी कभी खरीदा हो, अभी आपने समाचार पत्र खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा इंतजार किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। आप लोगों का पेपर तो दे देते लेकिन वापस आएगा इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लेखक के मन में सवाल आ रहे हैं। तभी वे सज्जन है ना भले व्यक्ति, एक जमाए लेकर, जमाए है ना उबासी, ऐसे मुंह को जोर से हिलाना, इस तरह से उसको जमाई कहते हैं या उबासी कहते हैं। उबासी लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वालों की इस तरह से शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं है, खुद का समाचार पत्र है समझकर दूसरे को दे देंगे और वो सही ढंग से रखते नहीं, समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और क्या है, पेज आगे पीछे हो जाते हैं, यदि उसकी दशा पेपर की बढ़िया नहीं रहती, खराब रहती है। उनकी निजी संपत्ति हो, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, ये समझ कर क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। देखते युग्म शब्द है, देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर दूसरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के जितने उपयोग हो सकते हैं, समाचार पत्र के अनेक उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाजा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के एक खूबसूरत निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपने सीट झाड़ता नजर आएगा, समाचार पत्र से संबंधित है, यहाँ पर व्यंग्य किया है। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। अब देखो समाचार पत्र की यहाँ पर कौन कौन सी दशा है इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न तैयार हो सकता है कि समाचार पत्र का उपयोग लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। बेचारे समाचार पत्र वालों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र की इतने उपयोग हो सकते हैं, अनेक प्रकार के उपयोग हो सकते हैं, समाचार पत्रों को भी उनको भी मालूम नहीं था। यहाँ पर हम
रुकते हैं। ये हमारा पहला भाग होता है। इसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे।